व्याकरण के मोस्ट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है A1 का उच्चारण स्थान क्या है? तो A1 का उच्चारण होता है कंठ से, कंठ तालवे से। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत से, दांत से। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5। कितनी है? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? थ। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है वह और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? अनुतान। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है व के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध और ध्वनि का प्रयोग होता है उनको युद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पे आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? चयन। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है? पंचम दी का। यदि तत्सम शब्दों में स्व तालव्य स्व हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? स्व। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? डी सी सॉरी। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? योजक चिन्ह। क्या? योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक कौन सा है? पानी। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारी वृंद। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? चित्रकला। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र। निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? ने पर। जिन वाक्यों में लगना
जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रिया आती है, उनमें क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ने का प्रयोग नहीं होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक। वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। वह, वे, यह, ये यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। क्षत्रिय बड़े साहसी होते, इस वाक्य में परविशेषण है। बड़े। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? अब से। निम्नलिखित में बलदायक निपात है? तो ही तक पर। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? चंचू। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है? सु। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है? आओ। निम्नलिखित में युद्ध शब्द कौन है? चित्रकार। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? निविड़। स्वर सौर शब्द का अर्थ है? शलीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। नेक्स्ट। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बहु। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? वाचाल। वाचाल। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? वज्री। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है?
रूप। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? पहला, दिनकर ने उर्वशी लिखा। दूसरा, तुम, मैं और यह चलेगा, सीता ने झूठ कहा था, लड़की ने दही गिरा दी। इनमें से कौन सा सही होगा? 95 का। इसका सही आंसर होगा सीता ने झूठ कहा था। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, इसका आंसर क्या होगा? मेरे लिए पढ़ता है वो, मेरे लिए पढ़ता हूँ। दिल करा करना मुहावरे का अर्थ होता है। दिल करा करना मुहावरे का अर्थ होता है साहस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? घुटने टेकना। 99 नंबर क्वेश्चन, आप भला तो जग भला, लोकोकित का क्या अर्थ होता है? अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। सी नंबर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोकित का अर्थ है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। इसका आंसर है अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।